जब मैं स्कूल पढ़ाने जाती हूँ और फिर वहाँ से वापस आती हूँ तो रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिलते हैं। मैं ऐसा जोड़ा भी देखती हूँ जो स्त्री पुरुष के साथ होती है, घूंघट में होती है, और कुछ उसको लेना भी होता है तो वो पुरुष दिलाता है उसे। और वो इतना घूंघट कभी कभी किए होती है कि वो ये तक नहीं देख पाती कि मेरा अपना पति कौन है, और दूसरे के साथ चलने लग जाती है। सच बता रही हूँ। तो मैं ना सोच रही थी बैठे बैठे कि हर स्त्री कमा क्यों नहीं सकती, क्यों उसे अपना अस्तित्व मिटाना है, क्यों नहीं कमा सकती। अगर हर पुरुष कमा सकता है, चाहे वो विकलांग हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, अगर हर पुरुष कमा सकता है तो हर स्त्री कमा क्यों नहीं सकती। प्रकृति ने तो स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया। उसने दोनों को समान कौशल दिया, समान बुद्धि दी। ऐसा नहीं है कि स्त्री कोई काम सीखे और उसके अंदर सीखने की क्षमता ना हो। सिर्फ पुरुष को ये क्षमता दी गई हो कि वो कोई भी कौशल ले सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर हर स्त्री क्यों नहीं कमा सकती, क्यों नहीं कमाती। आज भी कुछ क्यों शादी करके दूसरे के अधीन बंधना ही चाहती हैं, क्यों ये चाहती हैं कि कोई मिले जो उनका खर्च उठाए, जो सारा कुछ उनको ला कर दे और वो सिर्फ घर में रहें, घर संभालें, उन पर दूसरे नियंत्रण रखें। क्यों चाहती। फिर मैंने सोचा अपने बचपन को, तो मैं देखती हूँ कि बचपन में ना, जब हम छोटे होते हैं, जैसे जैसे समझ विकसित होती है, थोड़े बड़े होते हैं, लोगों की बातें समझने लगते हैं, तो एक ही बात सुनने में आती है कि हर समय जब भी आप कुछ कर रहे हो, कुछ बिगाड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर समय यही बात कही जाती है एक लड़की को कि तुम लड़की हो और तुम दूसरे की अमानत हो। तुम्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ो, और पढ़ लिख कर तुम्हें शादी करनी है। क्यों? तुम दूसरे की अमानत हो। तुम्हारा पति तुम्हें कमा कर लाएगा और तुम राज करना। वहीं एक जो लड़का होता है बचपन में, उसे हर पल ये याद दिलाया जाता है, ये कहा जाता है कि तुम पुरुष हो, तुम लड़का हो, तुम्हें आगे चल के कमाना है, जिम्मेदारी उठानी है, ये करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लड़कियों का काम नहीं, लड़कों का काम है। माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना, घर की जिम्मेदारी उठाना, खेत खलिहान देखना, ये सारे काम लड़कों के हैं। और कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी आएगी, उसकी जिम्मेदारी उठाना है, बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी, तो तुम्हें इस काबिल बनना है कि तुम पैसे कमा सको। पर एक लड़की से कभी नहीं कहा जाता कि तुम पढ़ो या कोई काम सीखो, तुम्हें अपने पैरों में खड़ा होना है। शादी भले ही करनी है, शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने पैरों में खड़ा होना है। ये कभी सुनने को नहीं मिलता। सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि तुम लड़की हो। लड़की मतलब एक वस्तु जो दूसरों के इस्तेमाल के लिए जन्म ली है। बस बचपन से घर वालों को पता होता, नहीं पता होता, नहीं पता, पर वो यही कह रहे होते हैं। क्यों? अक्सर सदियों से यही कहता चला आया है ना समाज लड़कियों के लिए कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें ऐसा करना है। किसी किसी समाज में तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता, हालांकि आज के समय में तो पढ़ाया जा रहा है लड़कियों को।
पर मैं भी पढ़ी हूँ, मुझे भी पढ़ाया गया, पर बचपन से लेकर आज तक कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि तुम्हें अपने पैरों में खड़े होने के लिए पढ़ना है, कभी नहीं कहा गया। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता था, पढ़ लो, पढ़ने के बाद तुम्हारी शादी की जाएगी, पढ़ लोगी तो थोड़ा अच्छा घर मिल जाएगा, और पढ़ने के बाद तुम्हें घर संभालना आना चाहिए, घर ही संभालना है। कोई कोई तो आता था तो पता है क्या कहता था, अपनी बिटिया से रोटी क्यों नहीं बनवाती, खाना क्यों नहीं बनाती है, रोटी नहीं बनती तो ये क्या करेगी ससुराल में जाके, वहाँ पर खाना बनाकर कौन देगा इसे, ससुराल जाएगी वो लोग क्या इसे बनाकर खिलाएंगे, इसका दायित्व तो है, ये वहाँ जाकर उनको खाना बनाएगी, इसको अच्छा अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, घर का काम करना आना चाहिए। तो मेरे पापा पढ़े हुए थे, मम्मी नहीं पढ़ी, लेकिन जो समाज में चला आ रहा है हमेशा से हम वही सुनते हैं, और जैसे हमारी मम्मी लोग दादी लोग से सुनती आई, अपनी मम्मी लोग से सुनती आई, वही वो फॉरवर्ड करती रहती हैं, आगे बढ़ाती रहती हैं अपने बच्चों में भी। तो बस यही सुनने को बचपन से मिला मुझे कि मैं लड़की हूँ और मुझे एक दिन ससुराल जाना है, मुझ पर मेरे पति का हक होगा, वहाँ मेरे साथ कुछ भी हो मुझे समझौता करना होगा, और मेरा अपना कोई वजूद, मतलब इन बातों से यही निकल रहा कि मेरा अपना कोई वजूद नहीं होगा। शायद इसीलिए एक लड़की के मन में कोई कौशल लेने की या पढ़ के अपने पैरों में खड़े होने की कोई बात ही नहीं आती, ये विचार ही नहीं आता एक लड़की के मन में कि वो एक इंसान है और उसे भी अपने पैरों में खड़ा होना है, उसे भी कमाना है, क्योंकि बचपन से उसे एक वस्तु की तरह ही तैयार किया जाता है। उसे कभी नहीं कहा जाता कि तुम पढ़ो, तुम्हें अपने पैरों में खड़ा होना, तुम्हें पैसे भी कमाने हैं। उसे सिर्फ ये बताया जाता है तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम ससुराल संभालो, पति संभालो, पति को खुश रखो, फिर बच्चों को संभालो। यहाँ तक कि कई औरतों को ये भी कहा जाता है, अगर अच्छा घर भी नहीं मिला या उसे ये लगता है कि भविष्य में बच्चों का क्या होगा, बच्चों को हम अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे, अच्छा खिला नहीं पाएंगे, अच्छा पहना नहीं पाएंगे, तो उनसे ये भी कहा जाता है कि रह लो, उसके साथ रहने में क्या दिक्कत है, तुम्हें 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है ना। इससे यही साफ होता है कि स्त्री को सिर्फ एक वस्तु देखा जाता है, एक ऐसी वस्तु जो दूसरों के लिए बचपन से तैयार की जाती है। शायद इसीलिए किसी स्त्री के मन में कमाने का विचार नहीं आता, वो कभी नहीं सोचती कि मुझे कमाना है, मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है, वो कभी नहीं सोच पाती, और इसीलिए हर स्त्री कमा नहीं सकती। उसने सोचा तो वो कमा रही है, पर हर स्त्री नहीं कमा रही, जैसे हर पुरुष कमा रहा है हर स्त्री नहीं कमा रही। शायद यही वजह है कि बचपन से उसे किसी दूसरे के लिए तैयार किया जाए।